साथियों नमस्कार। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़कर लाइव को शेयर कर दीजिए अदर ग्रुप में। कृपया फ़ोन ना करें थोड़ी देर। अभी हम लोग पूरी बीएड लीगल जिसमें माननीय सचिव जी से मुलाकात हुई, उसमें कुछ 8,018 जो शिक्षा मित्र थे उसके भी एक दो लड़के थे, तो उन्होंने भी अपने प्रश्न पूछे और हम लोगों ने भी पूछे। उनका ओवरऑल सार यही है, विनय प्रताप सिंह जय हिंद, उसका सार यही है कि पूछा गया कि जो सर जियो जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि जियो मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया, मुझे केवल आदेशित किया गया है। तो हमने कहा हाँ सर, जो जियो आया है उसमें 4 का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आरक्षण और ज़िला जो जिनका है वो यथावत रहेगा। इसका क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा उसका अर्थ यही है कि 69,000 एक भर्ती है, 69,000 भर्ती में 67,867 लोग चयन पाए हैं। उन 67,867 में से 31,661 जो 31,661 का जो शासनादेश आया है, वो प्रत्येक ज़िले जितने भी 75 ज़िले हैं उनका 45-46% जो भी बन रहा है उसके हिसाब से वैकेंसी को पहले कम कर लें। फिर जितनी वैकेंसी वहाँ जो बनती हैं उसी के आधार पर, क्योंकि उसमें ही ऊपर से जितने भी अभ्यर्थी होंगे, ऊपर से अभ्यर्थी का मतलब यही हुआ जाके कि उसमें यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी आ रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं कहीं 1000 वैकेंसी हैं, 1000 वैकेंसी का मान के चलो 450 वैकेंसी बन रही हैं, तो 450 वैकेंसी में ऊपर के 1 से लगा के 450 तक के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। हमने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर जब ऊपर से नियुक्ति बट जाएगी तो बाकी तो जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच या जो भी विजुअल हैंडीकैप वगैरह जितने भी हैं, वो तो सर नीचे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से उठाए जा रहे हैं, उसमें जितने भी आ रहे हैं उनको मिल रहा है, बाकी को अदर सेकेंड फेज में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद वो भी जब 60-65 पे होगा। तो हमने ही कहा कि 60-65 पे सर आर्डर आएगा तो भर्ती होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी। 60-65 आर्डर आने पर जितनी बची हुई वैकेंसीज हैं उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां जिसका जो अलॉटमेंट हो चुका है उनको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही नियुक्ति दे दी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी दिक्कत वाली हैं। अगर ऊपर से ही उठा के लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि तब भी ओबीसी, एससी, एसटी सब नीचे रह जाएगा भाई। जो कि यूआर में जितना भी जा पाएगा ओवरलैपिंग करके जितना गया होगा उसको छोड़ देने के बाद। दूसरी बात, बहुत सी जगहों से अभी एक और खबर आई थी इलाहाबाद से कि वहाँ से ये पता चल रहा है कि जो उप सचिव जी हैं वो बता रहे हैं कि 31,661 मतलब जितनी ज़िलों पे जितनी सीटें हैं बन रही हैं उसके सापेक्ष भी फिर से आरक्षण लगेगा। तो बातें दो निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने सचिव से मुलाकात करी है। उप सचिव का क्या स्टैंड है कुछ क्लियर नहीं है। लिस्ट का जो जारी होना, जो लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट कब जारी होगी, जब ये सब काम हो रहा है तो लिस्ट भी कभी भी जारी हो सकती है। फ़िलहाल कल सैटरडे संडे है, लेकिन काम तो सब कहीं चल ही रहा है। सब अधिकारी बात करने से कतराते हैं, पूरी बातें सही से नहीं बताते हैं। वो अपनी समस्या दूसरों पे डाल दे रहे हैं कि उनसे आप पता कर लीजिए जाके। उनके पास जब जाओ तो कहने और ऊपर पता कर लीजिए, और ऊपर जब पता करने जाओ तो वो कहते हैं कि अब नहीं, हमको नहीं मालूम है, हमको शासन से जो आदेश आ रहा है, ये सब यही सब कहानी चल रही है। एग्जैक्ट जो बात हमको पता चली है मैंने वो आपको बता दी है। ऐसे ही एक समस्या है कि 8,018 वाले जो 60-65 पे शिक्षा मित्र पास थे भाई, वो भी खड़े थे। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे तो लखनऊ में मेरा चयन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे जितने और भी दोस्त हैं बाराबंकी में उनका चयन हो जा रहा है क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे है। तो कहने लगे मैं इसका क्या करूँ, जब ऊपर से उठाए जा रहे हैं, जब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको चयन मिला है आपकी गारंटी उस डिस्ट्रिक्ट की, आप पूरे उत्तर प्रदेश की तो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कहाँ जहाँ लो मेरिट जा रहा है कि हाई मेरिट जा रहा है। तो ओवरऑल ये मान लीजिए
उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि 31,661 पर नियुक्ति देंगे। कैसे दे रहे हैं अभी जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से उन्होंने बताया। बाकी क्या होता है ये भगवान जाने। बाकी जो प्रश्न हो आपके 5 मिनट प्रश्न ले लेते हैं। दोबारा रिपीट भैया, इसका जो मैंने बोला है पूरा इसको दोबारा सुन लेना भैया, इतना रिपीट क्या करें उसमें। लिस्ट के लिए मैंने बता दिया, कभी भी जारी हो सकती है। जय सिंह यादव कहने मेरा होगा क्या नहीं, मैं उनको बता दे रहा हूँ उनका नहीं होगा। स्टे करवाइए सर। देखो स्टे 31,661 लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि इनको नियुक्ति ना मिले, लेकिन मेरा बिल्कुल ये दिली इच्छा थी कि सभी को 67,867 को एक साथ नियुक्ति पत्र मिले। लेकिन हमारे दिली इच्छा से कुछ नहीं होता, जो ऊपर शासन में और जो बाबा मुख्यमंत्री जी जो करेंगे वही हो रहा है। इसके अलावा ये आप मान लीजिए कि जो 29 तारीख को डेट लगी है वहाँ से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव कराई है, कल एप्लीकेशन चली गई है, उसमें हम लोगों ने यही वहाँ पे प्रेयर भी की है कि ये टूटी फूटी प्रक्रिया होने से अच्छा है एक साथ की जाए। और इसके साथ साथ वहाँ से 67,867 ही बहाल हो तब ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अपने मानने या मानने से कुछ नहीं होता है, जो होता है ऊपर ही से चल रहा है। हमारा जो काम था एप्लीकेशन मूव करा दिए हैं, 29 को टैग हो जानी चाहिए, 29 को ही सुनवाई होगी। टीम में से किसका हो रहा है उठाए जा रहे हैं, तो उसमें विनय प्रताप सिंह सर का और अखिलेश सर का शायद वो बोल रहे थे नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी टीम में से हमारी टीम से बाहर हैं। बाकी अगर अदर टीमों की बात करें तो उसमें सर्वेश प्रताप सिंह, शिवेन, आयुष दुबे, आयुषधर द्विवेदी और वो गंगवार, ये शायद लोग बता रहे हैं इन लोगों का चयन हो जा रहा है। भैया शुभम मिश्रा मैंने बता दिया टीम में किसका हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन ना करें। आर्डर का वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आर्डर का वेट क्यों नहीं, इसलिए नहीं कर रहे, कह रहे हैं 31,661 पे हमारा आर्डर है कि हम भर्ती कर सकते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने विधिक सलाह सुप्रीम कोर्ट से ऐश्वर्या भाटी मैम से ली है और वहाँ से विधिक सलाह लेने के बाद ही ये भर्ती बढ़ाई जा रही है। कोई अधिकारी कहे कि हमको नहीं मालूम है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मालूम सब कुछ सबको है, लेकिन कोई सही से बोलना नहीं चाहता है। आर्डर कब आएगा? 29 को। वहाँ पे जो कोर्ट केस मेंशन हो रहा है 29 को अगर डेट लगती है, अगर ललित सर के सामने ये सब अपना मामला पूरा जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ उचित निर्णय देंगे और आर्डर भी जल्दी से जल्दी देंगे, जिससे सभी लोगों का एक साथ नियुक्ति हो सके। बाकी अगर अलग हो रही है तो फिर होने दीजिए। भैया आर्डर कब तक आएगा? मैंने बता दिया भैया 29 को संभावना है, कोशिश तो की जा रही है। अगर हियरिंग लगती है, अपना एडवोकेट वहाँ मौजूद रहता है, तो 29 को बिल्कुल निश्चित ही इस बात पे बात की जाए कि सर 2 महीने से ज़्यादा हो गया ऑर्डर के लिए, अब कुछ लिमिट बता दीजिए कि ऑर्डर आ जाए। बाउंडेशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये निश्चित है वहाँ से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। अगर 40-45 पे आया तो सचिव महोदय कह रहे थे कि पूरी प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा? भैया सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि 69,000 के सापेक्ष 67,867 में जो सचिव महोदय बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था, सीटें बांट दी गई, जिला अलॉट कर दिया गया, आरक्षण भी लगा दिया। उन्होंने बोला कि आरक्षण भी वहाँ से लगा दिया गया। अब क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो लिस्ट है उसी को ही सर्वमान्य मान रहे हैं। बाकी ये सचिव महोदय ही बता सकते हैं। भाई आयोग से रोक है, फिर कैसे? आयोग से रोक लगी है, उसी हिसाब से अधिकारी हैं, मान नहीं रहे, क्या किया जाए, जैसा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एसके यादव जी बहुत इंतज़ार है आपको सूची का। सूची के बारे में उन्होंने नहीं बताया कब आएगी, लेकिन वो कभी भी आ सकती है, ये बोला था। आर्डर विपरीत आया तो सभी को बाहर जाना पड़ेगा, ये बोला है उन्होंने। हालांकि बोलने से क्या होता है, इन फ्यूचर कुछ कोई किसी को नहीं देख के आया,
अगर आर्डर विपरीत आया तो ये तो संगठित हो चुके होंगे 31,661 लोग। ये अपने को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट पैसा भी दे रही होगी, अच्छे से वकील भी खड़ा कर सकते हैं, तो अपने को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आगे भविष्य कोई किसी को देख के नहीं आया क्या हो सकता है। गुणांक प्लीज़ यहाँ पर शेयर ना करिए, जो पूरी बात है पूछिए, बाकी जाइए। हो रहा है तो सबको शुभकामनाएं, नहीं हो रहा है तो इंतज़ार करिए। इजहार अहमद जी मेरा नहीं हो रहा, परेशान ना होइए, खुश हो जाइए, मेरा नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सभी लोग पूछने लगे मेरा होगा कि नहीं हो रहा। जो भी पूरी बातें हुई बता दिया गया है। शाम तक अगर कोई अपडेट और निकल के आती है, वैसे कोशिश की जा रही है कि शासन में रेणुका मैम से मिला जाए। कोशिश कर रहा हूँ, वहीं आया हूँ, देखता हूँ अगर बन पाती है बात तो बताते हैं। ठीक, सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।